जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आर एस रमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोग के लिए कमाल का होने वाला है, क्योंकि बिहार जिला अदालत में परिचारी की बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। जी हाँ साथी, अगर आप बिहार के निवासी हैं और खास करके अगर आप 12th पास हैं, चाहे वो आर्ट पेपर से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो आपको बिल्कुल परिचारी बहाली में भाग लेने का बड़ा मौका मिल चुका है। आइए बात करते हैं कि आखिर किस जिला में किस तिथि को आवेदन प्रारंभ हो रहा, साथ में इसमें आपको पेमेंट जो मिलेगा 21,000 प्लस वेतन। जी हाँ दोस्तों, 21,000 प्लस आपको पेमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना है। परिचारी आपको जो है जिला अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें आपको जो है बनने का मौका मिलेगा। तो आइए बात करते हैं एक एक करके पूरी अपडेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब अप्लाई करना है, कहाँ फॉर्म मिलेगा, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो फॉर्म आप लोग को भरना है इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्प्रोरी अटेंडेंस। यहाँ पर दोस्तों जो आपको परिचारी है उस परिचारी का फॉर्म आपको यहाँ पर जो अस्थायी रूप से बहाली की जा रही है, जिसे हम लोग संविदा कहते हैं। वर्तमान में बिहार में जो मैक्सिमम जो बहाली आ रही है वो संविदा के आधार पर ही आ रहा है। तो संविदा अर्थात यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कह सकते हैं, अर्थात ये वैकेंसी आ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्म को भरना किस प्रकार से है, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, फोटो यहाँ पर आपको बिल्कुल चिपका देना है। इसके अलावा नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ब्लॉक लेटर अर्थात कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम डालना है। उसके अलावा यहाँ पर फादर्स नेम डालना है। उसके बाद अगर फीमेल है, आपके हस्बैंड है, तो हस्बैंड नाम यहाँ पर डाल सकते हैं फादर्स के बदले। उसके अलावा मदर्स नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक के जो आपके मार्कशीट होंगे उस पर जो आपका यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके अलावा 1/5/2026 जो खास करके मई 2026 तक आपका जो एज बनता है, 25 हो, 24 हो, 26 हो, जो भी आपका एज बनता है, 18 हो, 19 हो, जो भी आपका बनता है वहाँ पर आपको बिल्कुल डाल देना है। उसके अलावा आप मेल हैं या फीमेल है वो फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस अर्थात आप मैरिड है तो मैरिड या अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी में यानी राष्ट्रीयता में आपको इंडियन भर देना है, इंडियन आपको यहाँ पर डाल देना है, इंडियन। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। जो आधार नंबर भरना बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आधार नंबर आपको हर हाल में यहाँ पर डालना ही डालना होगा। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ जो भी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, वेदर एनी FIR क्रिमिनल केस, अगर आप पर किसी प्रकार का कोई FIR है या कोई क्रिमिनल केस है जो पेंडिंग हो या रजिस्टर्ड हो, तो इसकी जानकारी आपको कोर्ट को हर हाल में देना। अगर है तो यहाँ पर बिल्कुल आप यस करके उसका परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं केस नंबर डाल करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, आपका एड्रेस कहाँ है, वो पिन कोड वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करके डाल देना है। उसके बाद सेकंड पेज में अगर हम यहाँ पे चलेंगे, सेकंड पेज में जैसे आएंगे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जिसे हम लोग अस्थायी पता बोलते हैं, दोनों सेम सेम है तो आप यहाँ पर डो भी लिख सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर देना आपको। उसके अलावा आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भरते समय ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का पूछा जा रहा था आप किस बोर्ड से हैं, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो BSAB पटना डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया है, आपका डिवीजन फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी रहा है डाल देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो बिल्कुल यहाँ पर डाल देना है। अगर आप CBSE से हैं तो ग्रेड पॉइंट वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो इस तरीके से। 12th वाले भी इसी तरीके से फिल करेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद किस डिवीजन से आप पास आउट हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका कितना है, कितना परसेंट है वो आपको डाल देना है। ग्रेड या पॉइंट है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा कोई अगर अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, जैसे किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री होता है, DCA चाहे कंप्यूटर में हो, या इसके अलावा अगर आपके पास ITI डिग्री हो या कोई अलग डिग्री भी आपके पास उपलब्ध है, तो आप चाहते हैं मेंशन करना, तो यहाँ पर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड आपको करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है वो यहाँ पर उसका नाम डाल देना। जैसे मान चलिए यहाँ पर अपना 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप डाल रहे हैं उसका यहाँ पर मेंशन आपको कर देना है। चाहे उसके अलावा आपको जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी चीज़ लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा, नीचे बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्लेस जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, जैसे दरभंगा से हैं तो दरभंगा डालेंगे, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो भी है वो डाल करके जिस डेट को आपको भेजना है, कहाँ भेजना है वो भी बताऊंगा, इस डेट डाल देना है। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक कर देना है। अब दोस्तों आप लोग को इस फॉर्म को इस तरीके से पहले फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेदक को बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना बिल्कुल जरूरी है। साथ में ध्यान दीजिएगा, आवेदक को न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आपका एज कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। आवेदक को स्थानीय जो है नियोजनालय में पंजीकृत होना तथा पंजीकृत संख्या भी भरना अनिवार्य है। आप जो स्थानीय जो नियोजन है उसमें आपको जैसे फॉर्म भर करके देंगे तो आपका रजिस्टर्ड वहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो रजिस्टर्ड या हो जाएगा, या अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो वो नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना ही चाहिए 1 मई तक। आवेदक का योग्यता 12th पास होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला आप पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसका मेंशन भी कीजिए, फॉर्म भर सकते हैं मेंशन करके। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं डालना है। नियुक्ति समिति द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए विवरण में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके पूरा का पूरा नियुक्ति का अधिकार जो है समिति के पास होगा। आपकी आवेदन को, उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है, इसलिए फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवेदक की 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ लगाना है, तो 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगाना है। इसके अलावा आधार कार्ड का छाया प्रति अर्थात फोटो कॉपी जिसे हम लोग जीरोक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर एक आधार कार्ड का छाया प्रति लगा देना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी चीज़ लगा रहे हैं उन सभी की आपको छाया प्रति ही लगाना है, यानी फोटो कॉपी ही लगाना है आपको, ओरिजिनल आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। आवेदन का चरित्र प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बिल्कुल यहाँ पर डालना होगा। अगर नहीं है तो आप फटाफट बनवा लीजिए, आपका बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, 1 से 2 दिनों में, 2 से 3 दिनों में बन भी जाता है, तो आप यहाँ पर बनवा लीजिए। आवेदक द्वारा स्वतः लिखित रजिस्टर्ड टिकट के साथ आवेदन को संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो उस पर एक टिकट वगैरह आप लगा देंगे, या खुद जाकर के ऑफिस में जमा करना है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि नियमित आधार पर नियुक्तियों हो जाने पर ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। आवेदक आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजातों को छाया प्रति लगाएं और इसकी जो अवधि दिया गया उस अवधि से भीतर ही आपको हर हाल में जमा कर देना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि किस जिला में किस तारीख को है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो वैकेंसी निकल के आई है व्यवहार न्यायालय, ये आपका जो है सिवान के माध्यम से निकल करके आई है। आप किस जिला से हैं कमेंट करके बताइए, ताकि उस जिला का अप्लाई का डेट मैं आप लोग को बता सकूं। किस किस जिला से आप लोग हैं कमेंट करके बताइए। आपको सिवान में जो अप्लाई करना है 21 जून तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। 21 जून तक आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। कार्य दिवस जो है एक 21 तक दिया गया, और अप्लाई जो आपका प्रारंभ हो चुका है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई प्रारंभ हो चुका है। 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अभी समय है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से अप्लाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये जो है, या अगर आप चाहते हैं आप अपने किस जिला में हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं, आपको sivan.dcourts.gov.in, इसी प्रकार से दरभंगा है दरभंगा.dcourts.gov, गया है तो गया जी। इस प्रकार से आप अपने जिला का नाम भी सर्च करके यहाँ पर जा सकते हैं, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोग को लगातार अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।